आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ बच्चों के डाउट्स को क्लियर करेंगे कि यूपी बोर्ड के परीक्षा के समय हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। पहला डाउट था बच्चों का कि यूपी बोर्ड के समय हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ें। कोई बच्चा 10 घंटा भी पढ़ता है, कोई बच्चा 12 घंटा भी पढ़ता है। वह डिपेंड करता है उसकी सीखने की क्षमता पर। ठीक है, अगर आप चीज़ों को 1 घंटे में सीख जाते हैं तो आप 1 घंटे या 2 घंटे में पढ़ाई करें। अगर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाते, 1 घंटे में 2 घंटे में भी नहीं सीख पाते, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 6 या 7 आवर्स के करीब मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड नहीं होता है कि जो बच्चा 12 घंटा या 15 घंटा पढ़ता है वही फर्स्ट आता है। ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप आधे घंटे में ही किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी है दोनों कंडीशन में। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आता है हमें कि यूपी बोर्ड में 90% कैसे लाएं। तो यूपी बोर्ड में 90% कैसे लाएं, इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि यूपी बोर्ड में आप कैसे 90% ला सकते हैं। तो देखो, क्या होता है कि आपके पास क्लास 12th में तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है कि हमें मैथ में भी प्रॉपर 90-95 के करीब लाना है। हिंदी में भी हमें उतना ही लाना है, चाहे 90 आए या 90 से ऊपर आए। इंग्लिश में भी उतना ही, यानी हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्या करना है, एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क करना है, मेहनत करना है, तभी जाकर आपको उतना नंबर आ सकता है, नहीं तो नहीं आता है बच्चों का। ठीक है, तीसरा जो डाउट है बच्चों का कि परीक्षा के समय कैसे सब्जेक्ट पर बराबर समय निकालें। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि परीक्षा के टाइम पर सारे सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाई करते रहते हैं और वो भी मनमौजी करते रहते हैं। उनको ये लेना देना नहीं होता है कि मैं सारे सब्जेक्ट को पढूं, अच्छे से पढूं ताकि हमें एक अच्छा स्कोर करने को मौका मिले। तो हम कर सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। उनको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 90 या 90+ लाना है तो हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या देना है, बराबर समय देना है। हाँ, अगर कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा है, अच्छे से आता है, उस पर आपका कमांड है, तो आप उसको थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो, जो समझने में प्रॉब्लम करती हो, तो उस पर आप ज़्यादा समय दे सकते हैं, 2 से 3 घंटे के करीब दे सकते हैं। तो ये होता है आपको कि कैसे परीक्षा के समय सब्जेक्ट के ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो हमारे पास पॉइंट आता है कि रात में पढ़ाई करें या दिन में पढ़ाई करें। तो इसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको रात में पढ़ाई करनी है या दिन में पढ़ाई करनी है, तो कैसे आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, रात में पढ़े या दिन में पढ़े ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कब आपका मन उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए तत्पर है, आतुर है। ठीक है, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप नाइट विज़न में पढ़ते हैं, नाइट में पढ़ते हैं, तो ये होता है कि जो माहौल होता है वो सारे इधर उधर के कांची कूची के जो माहौल होता है ना, वो सारा शांत होता है, जिससे हमारा दिमाग भी एक कंसंट्रेट होता है। अगर दिन में पढ़ाई करते हैं तो कहीं इधर गाना बजेगा, कहीं उधर हल्ला होगा, शोरगुल होगा, घर में भी शोरगुल होगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हैं अच्छे से तो रात में पढ़ें, बेहतर होता है। और मॉर्निंग के टाइम अगर जो आपने शाम को पढ़ा 3 या 4 आवर्स, उससे भोर में सुबह के टाइम क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि वो आपका लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि आप लंबे समय तक कैसे याद करें, या फिर हम रात में पढ़ाई करें या दिन में पढ़ाई करें। तो इसके लिए मैंने बता दिया आपको। सर, एक दिन 10 घंटे पढ़ाई होती है और दूसरे दिन 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं होते, कैसे करें ये सब चीज़ें। देखो, इसके लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ तुमको कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों को देखकर अपने चीज़ों को करते हैं। हमें दूसरों को देखकर अपना आंखें नहीं फोड़नी है, बल्कि आपको आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 1 घंटे ही बैठकर पढ़ सकते हैं तो आप 1 घंटे ही पढ़िए। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 5 घंटे बैठकर पढ़ सकते हैं तो आप 5 घंटे पढ़िए। इसमें ये नहीं होता है कि वह बंदा 15 घंटा पढ़ रहा है तो आप भी 15 घंटा पढ़िए, ये कोई मैटर नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें बेकार है। अगर आपकी कैपेसिटी है, आज आधा घंटा पढ़िए, धीरे धीरे अपने कैपेसिटी को डेवलपमेंट कीजिए, ना कि एक दिन 20 घंटे पढ़ने से आप कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, और ना ही कोई हुआ है और ना ही कोई होगा, ये भी गारंटी है। तो आप चीज़ों को धीरे धीरे ले जाइए अपने उस मुकाम तक। जैसे
कहते हैं ना कि घड़ा बूंद बूंद से ही भरता है, तो ये भी होता है। टाइम मैनेजमेंट की यही क्रिया है कि अगर आप आधा घंटा आज पढ़ें तो कल सोचिए कि थोड़ा सा बढ़ाएं, हम 5 मिनट बढ़ाएं या 15 मिनट बढ़ाएं, तो मैक्सिमम 15 के करीब आप मिनट पढ़ाइए डेली, जिससे आपको समय भी अच्छा लगेगा पढ़ने में भी और आपके टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट होता है कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 10वीं या कक्षा के 12 यानी 10 क्लास के बच्चों को और 12th क्लास के बच्चों को कितने घंटे मेहनत करना चाहिए यानी एक दिन में। तो मेरे हिसाब से 5 या 6 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप 6 आवर्स स्कूल में होते हैं, 6 आवर्स आपका जो सेल्फ स्टडी है वो होता है, और आप मान लें कि 10 या 12 घंटा आपका अदर वर्क हो गया, चाहे सोना में निकाल दीजिए या फिर जो भी कार्यक्रम है उसके लिए निकाल दीजिए। लेकिन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्लास 12th में या 10 में आपको 6 to 8 आवर्स सेल्फ स्टडी चाहिए, और चीज़ों को खुद से समझो। जब आप चीज़ों को खुद से समझते हैं तो वह चीज़ें बहुत जल्दी याद भी होती है और लंबे समय तक आपके पास वह चीज़ें रहती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा क्वेश्चन का जो आंसर देने का था आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी दिस वीडियो। अगर आपको भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर अगली बार आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।